नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं पुष्पराज। इस वक्त मैं बिहार विधानसभा कवर कर रहा हूं। लगातार कई विधानसभा क्षेत्र जा रहा हूं, जहां पर हम लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल। कल ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है घोषणा कर दी गई है, चुनाव 2 चरण में होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। बीजेपी जो है वह लगातार बैठक कर रही है कि किसे सीट दिया जाएगा, किसे सीट नहीं दी जाएगी बिहार के अंदर। तो इस सिलसिले में हम अभी पटना में हैं और हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता मधुमेश चौधरी मौजूद हैं, जो कभी और आज भी वह सुशील कुमार मोदी के काफी खास माने जाते हैं, काफी करीबी माने जाते हैं। जब पटना में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रैली होती थी, प्रधानमंत्री की रैली होती थी, तो ये जो है उनके साथ स्टेज जो है साझा करते थे और काफी उनके करीबी भी रहे हैं। तो आज हमारे साथ मधुमेश चौधरी हैं और हम इनसे जानेंगे आखिर क्या है बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल, और बीजेपी जो लगातार बैठक कर रही है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। एक जो लिस्ट है बीजेपी का वो बड़ा तैर रहा है कि 21 लोगों का नाम जो है वह काट दिया गया है। बीजेपी जो सिटिंग एमएलएज हैं उसमें कई बड़े चेहरा भी हैं और कई लोगों ने इस पे अपनी खुशी भी जाहिर की है सोशल मीडिया पे, और बीजेपी कहीं ना कहीं हो सकता है उस पर मंथन कर सकती है और वहां पर एक नया चेहरा को भी मौका दे सकती है। तो मधुमेश चौधरी हैं हमारे साथ, जो हो सकता है इस बार चुनाव में ये भी अपनी किस्मत आजमाएं, जिस भी सीट से इनको टिकट दे दी जाए बीजेपी की तरफ से। हालांकि इनकी छवि जो है वह काफी अच्छी रही है, पहले भी यह चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छे संख्या में इनको वोट भी प्राप्त हुई है। सर कैसे हैं आप? धन्यवाद, बढ़िया, बिल्कुल। क्या तैयारी रहेगी इस बार सर? देखिए, हमारी तैयारी तो पूरी है। पार्टी के आला कमान के लोगों को मैंने अपनी सारी बात बताई है और मेरी छवि ऐसी है कि सब लोग की नज़र में है और मैंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन पूरा दिया है और लगातार देता रहा। और जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, मैंने अपनी मंशा भी जाहिर की है। दिल्ली में माननीय श्री अमित शाह जी को मैंने बताया था, पत्र भी लिखा था, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को भी मैंने बताया था, और जितने भी वरिष्ठ नेता हमारे भाजपा को सबको मैंने कहा था कि मैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहता हूँ और मेरी प्रायोरिटी भी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से थी। कि पिछली बार भी मैंने इलेक्शन लड़ा, फाइट किया था, लेकिन पिछले बार में मुझे कहा गया था कि टिकट आपको मिलेगा, आप इस बार छोड़ दीजिए, नेक्स्ट बार आपको टिकट दी जाएगी। तो जहाँ तक लड़ने की बात है, मेरी तैयारी पूरी है और मैं भाजपा का सिपाही रहा हूँ, रहूँगा जीवन भर और समर्पित हूँ भी भाजपा के लिए। और मेरा दावा है कि अगर पार्टी हम पर भरोसा करती है तो मैं सारे बिहार के रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी से जीत के आएंगे, सबसे बड़ी जीत हमारी होगी। ये मेरा चैलेंज है कुम्हरार विधानसभा से। और मैं कहना चाहता हूँ पार्टी को कि पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ता को ना भूले। अगर पुराने कार्यकर्ता को पार्टी बोलती है और नए कार्यकर्ता पर भरोसा करती है तो ये पार्टी के आला कमानों के ऊपर में है। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो पुराना कार्यकर्ता है, जो पार्टी से वर्षों से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी के लिए हित में काम कर रहा है, अपना तन मन दे चुका है और सिर्फ पार्टी के बारे में ही सोचता है, और पार्टी जब समय पर आएगी और उसको टिकट से दरकिनारे कर देगी तो बात है कि ये तो पार्टी के आला कमान। लेकिन पार्टी, मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत नए चेहरों को टिकट मिलने जा रहा है, क्योंकि हमने भी देखा है कि 20 से कई पुराने चेहरे का नाम कटा है। जैसे हमारे यहाँ कुम्हरार विधानसभा से नाम कट गया है अरुण कुमार सिन्हा जी का। पार्टी भरोसा करे ना करे, लेकिन सुशील कुमार मोदी जो हैं वो आप पर काफी भरोसा किया करते थे। एक दौर था वो जब आप उनके करीब रहते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, वो आप पर काफी भरोसा जताते थे। तो वो जो दौर है, हम सुशील कुमार मोदी का, तो आप हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसको थोड़ा सा आप हमें बताएं, वो दौर कैसा था? वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर किस तरीके की उनकी छवि थी, कैसे? देखिए, वो तो हमारे बड़े भाई की तरह थे। आज उनकी जो कमी हमें महसूस हो रही है वो कभी फुलफिल करने वाला कुछ नहीं है। आज उनकी कमी हमारे दिल में है और वो हमेशा जीवन भर रहेगी। लेकिन मैं उनके बहुत करीब हूँ और रहूंगा। और वो दौर अलग था, वो जब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे बिहार के, उस समय वो हमको हमेशा अपने साथ रखते थे, मंच पर साझा करते थे। हमारे देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी गृह मंत्री, दोनों के साथ हमने मंच पर साझा किया है। और बाई नेम से हमारे गृह मंत्री हमको नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा निक नेम मंटू जी है। और मैंने वो काम किया है पार्टी के लिए जो आज
भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्य करता है वो सब मिल के जो काम कर रहा है वो मैं अकेले काम करता था उस समय, और आज भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी हम पर कितना भरोसा करती है ये मेरे को देखना है। मैं आज भी समर्पित हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, कल भी था और हमेशा रहूंगा। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी, एनडीए की बहुत बड़ी जीत होगी, और सरकार एनडीए ही बनाएगी बिहार के अंदर में। कितने भी लोग मेहनत कर लें, जितना भी दम लगा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराना किसी के बस का रोग नहीं है, क्योंकि देश के हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा चेहरा है जिन्होंने अपने देश के लिए वो काम किया है जो कोई भी आज तक देश का प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और सब लोग उनकी छवि के सामने, किसी की छवि नहीं है देश के अंदर में। और मैं समझता हूं कि आज जो इलेक्शन होने वाला है बिहार के अंदर में, बहुत बड़ी जीत मिलेगी एनडीए को। और हम लोग, और मैं भी बिहार का पूरा दौरा किया हूं, अभी हर क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको मैंने नहीं घुमाया, और सब जगह एनडीए का लहर है और पूरी बहुमत और से हमारी सरकार बनेगी। और मैं समझता हूं कि सब लोग जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है, वो सबको दिख रहा है और इनका काम दिखता है लोगों में। बाकी लोगों का काम तो हवा हवा में है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो हमारे गुरुदेव भी है, और मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर में इनका काम दिखता है, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो इन्होंने छवि इनकी बनी है वो आज तक देश के वर्ल्ड के अंदर में कोई भी प्रधानमंत्री का नहीं बना है। और यहाँ देश के अंदर में जो इन्होंने काम किया है, महिलाओं में देख लीजिए, बच्चों में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, बिहार में कितने मेडिकल आज कितने खुल गए हैं, हर चीज में, मेडिकल में देख लीजिए, सब चीज में देश में आज इंडिया एक नंबर पे चल रहा है। वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय देश के हित में, बिहार के हित में बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने अपनी बात रखी है पार्टी में, पार्टी इसको कितना कवर करता है, मैं बस पार्टी से एक ही निवेदन करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, कि मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर टिकट हमें मिलता है कुमार विधानसभा, तो मैं लाखों की संख्या में वोट से जीत के आऊंगा, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड बनेगा। अच्छा, ये जो बीजेपी है, ये रणनीति तैयार की है कि जो पुराने कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनकी टिकट जो है वो काटी जा रही है, जो नामी भी है कुछ लोग जो हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण है कि उनकी टिकट जो है वो काट दी जा रही है और नए लोगों पर बीजेपी के द्वारा भरोसा जताया जा रहा है? मुझे लगता है कहीं आपके ऊपर भी बीजेपी, आपका भी नाम जो है वो काफी आगे चल रहा है कुम्हरार सीट से और पटना सिटी साहिब की सीट से जो है। मैं देखिए एक ही बात को मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के में जो विश्लेषण होता है वो सारे काम पर ही होता है। और जितने भी जो सीटिंग एमएलए उनका टिकट कट रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने काम नहीं किया पार्टी के लिए। तो पार्टी ऐसे टिकट नहीं काटती है। सीटिंग एमएलए का टिकट तभी कटता है जब उनको पूरी मौका दिया जाता है। एक बार में किसी सीटिंग एमएलए का आपने नहीं देखा होगा कि टिकट कट गया। उनको एक बार मौका दिया था कि भाई आप अपनी छवि सुधार लीजिए और अपने जो आपका क्षेत्र है उसमें बढ़िया काम कीजिए, जनता आपसे खुश रहे। आप देख रहे होंगे आप सोशल मीडिया पर कि कुछ लोग, कुछ विधायक, कुछ एमपी जा रहे हैं, वहां का पब्लिक काफी नाराज दिख रहा है। क्यों? कारण है कि आपने काम नहीं किया ना। अगर आप सरकार में हैं, पार्टी ने आपको दायित्व दिया है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप पब्लिक के बीच में रहिए, पब्लिक का काम कीजिए। आपको इसलिए विधानसभा का टिकट दिया था कि आप जीत के आइए और लोगों का काम कीजिए, जिससे देश के प्रधानमंत्री जी का छवि बढ़िया हो और हमारे माननीय अमित शाह जी का छवि बढ़िया हो। कि नहीं, फलाने कैंडिडेट को दिया गया, वो पार्टी के हित में काम कर रहा है और पार्टी लेवल से अपनी जो भी बात है वो सारे वहां के पब्लिक तक पहुंचा रहा है। जो भी देश के प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी का जो निर्देश हो रहा है, उनकी छवि को देखते हुए जो भी पार्टी ने निर्णय लिया है उसको जनता के बीच में रखा जाता है। स्टेट के हित में और जनता के हित में काम करेगा। चलिए, हमारे साथ पटना के बीजेपी नेता मधुमेश चौधरी मौजूद थे। काफी बेबाकी से इन्होंने अपनी बातें रखी है। खैर, कोई भी जब चुनाव आता है तो कैंडिडेट जो है वह टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं आलाकमान के सामने, पार्टी के जो सबसे शीर्ष नेतृत्व कर रहा होता है उनके सामने। तो लेकिन इतने आत्मविश्वास के साथ कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कहता कि हमें यदि टिकट मिल जाए तो हम बिहार में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करके और सबसे अच्छे मजबूती से चुनाव जीतकर आएंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। हालांकि अब देखना होगा पार्टी इन पर कितना भरोसा जताती है